नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक बादशाह बाबर के बारे में। उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिनके बारे में आप अभी तक अनजान थे। बाबर, जिसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी, जिसका जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 में फरगना जो कि वर्तमान का उज़्बेकिस्तान है। कहा जाता है कि बाबर पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था, जिसकी माता का नाम कुतलग निगार बेग और पिता उमर शेख मिर्ज़ा। अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बना था बादशाह बाबर। 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया था बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किए, लेकिन वह यहाँ बसना नहीं चाहता था। उसके सिर पर तो समरकंद को जीतने का जुनून सवार था। उसने 3 बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन हर बार समरकंद उसके हाथ से निकल गया। माना जाता है अगर समरकंद पर उसका कब्जा हो गया होता तो वह कभी भारत ही ना आया होता और 27 अप्रैल 1526 को उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जहाँ भी उसकी पहुँची स्थानीय जनता ने घरों में आग लगा दी और कुओं में जहर डाल दिया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खनवा के मैदान में राणा सांगा के साथ, 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय के साथ और 1529 में घाघरा में अफगानी के साथ बाबर ने युद्ध किया और इन 5 युद्धों में ही बाबर को फतह हासिल हुई। पानीपत की पहली जीत के बाद बाबर ने वहाँ मस्जिद बनवाई जो अभी भी वहाँ मौजूद है। कहते हैं कि बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में इसका उर्दू अनुवाद भी किया। कहते तो यह भी है कि राणा सांगा और दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इसे इब्राहिम लोदी को चले जाना था, लेकिन समरकंद का हाथ से निकलना और भारत की संपत्ति ने उसे यहाँ फिर से आक्रमण करने को प्रेरित किया। माना जाता है कि बाबर को भारत का खाना भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ गर्मी थी और खजूर भी नहीं मिलते थे। उसे खरबूजे बहुत पसंद थे। एक बार युद्ध की तैयारी में माहौल गर्म था, ऐसे में किसी ने उसे खाने को खरबूजा दिया और वह रोने लगा। उसने भारत में खरबूजे की खेती करवाई। कहते हैं कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया और उसकी बचने की कोई उम्मीद ना रही। ऐसे में बाबर ने इबादत के लिए हाथ ऊपर उठाए और कहा कि चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन हुमायूं की जान बच जाए। थोड़े ही दिनों में हुमायूं ठीक हो गया, लेकिन बाबर बीमार हो गया और सन 1530 में मात्र 47 साल की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। बाबर ने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। मुग़लों की प्रथम राजधानी थी आगरा और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और इसी युद्ध में उसने भारत में प्रथम बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया था और इस युद्ध में उस्मानी विधि से तोप सजाई गई। इस खुशी में पानीपत के प्रथम युद्ध की जीत की खुशी में ही काबुली बाग व काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया मुसम्मत काबुली बेगम की याद में। बाबर ने ही काबुल व कांधार में चांदी के सिक्के चलवाए और काबुल की जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। सन 1527-28 में ही
बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ अयोध्या में, जो कि बाबर का सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी जो कि ताशकंद से था और यह बाकी ताशकंदी भी कहलाता था। कहा जाता है कि बाबर मीर बाकी को बाबरी कहता था क्योंकि बाबर एक समलैंगिक था। इसके बाद काबुल में ही दफनाया जाना बाबर की एक अंतिम इच्छा थी, परंतु आरब बाग में दफनाया गया था कब बाबर को, और उसके बाद में ही काबुल में दफनाया गया। बाबर एकमात्र मुगल है जो कि 2 बार दफनाया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।